तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं हर एक उन 3 मेजर मिस्टेक के बारे में बात करने वाला हूं जो क्लास 10 का हर एक बच्चा करता है और एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाता है और वो अपना ड्रीम स्कोर 90 प्लस करने का जो है वो कभी अचीव नहीं कर पाता। हाय, मेरा नाम है ऋतिक गर्ग। मैंने क्लास 10th 2025-26 के बोर्ड एग्जामिनेशन दिया और मैंने खुद 95% मार्क्स स्कोर करे हैं। मैंने खुद इन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करा है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ कि आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं करनी है ताकि आपके भी अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहली मिस्टेक की और सबसे मेजर मिस्टेक की, जो कि है गिव अप करना। भाई बहुत सारे बच्चे इधर उधर की बातें सुनकर अपना कॉन्फिडेंस लो कर लेते हैं और जब वो पढ़ने बैठते हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आता। भाई सबसे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग लो। आप लोग कॉन्सेप्ट समझने से पहले ही उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे या उसको सोल्व करने लगोगे तो आपसे सोल्व ही नहीं होगा और आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। बहुत सारे बच्चे बिना ही टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लिए उसके क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं और फिर उनके क्वेश्चन बनते नहीं है तो उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ये सबसे मेजर मिस्टेक होती है क्लास 10th के अंदर बहुत सारे बच्चों के साथ। भाई आप लोगों को सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। पहले जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसको डिटेल से पढ़ो, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग लो, सब समझो उस चैप्टर के बारे में, तब जाए क्वेश्चन प्रैक्टिस पाओ। ये नहीं कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जंप कर दिया। भाई बेसिक आता नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो कैसे ही बनेंगे आपके क्वेश्चन, और इससे बच्चों के फिर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उनके मार्क्स भी इसी चक्कर में कम आते हैं। आप मैथ्स के अंदर ही देख लो, बच्चे जैसे ही मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर देखते हैं भाई वो सर पकड़ने लग जाते हैं कि भाई ये क्या होगा, ये कैसे होगा, ये समझ ही नहीं आ रहा, सर के ऊपर से पूरा चैप्टर जा रहा है। ऐसा नहीं करना है भाई। स्टार्टिंग में लगता है, मैंने खुद भाई जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा था, मैं ट्यूशन जाता था तो मैं अपने ट्यूशन टीचर को कह दिया था, सर मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा ही नहीं, बोर्ड में छोड़ आऊँगा, ये चैप्टर मेरे से नहीं हो रहा है। पर फिर मेरे ट्यूशन टीचर ने समझाया कि प्रैक्टिस करते रहो, आपको ये चैप्टर आ जाएगा। फिर मैंने उसके बहुत सारे क्वेश्चन लगाए, 3-3 4-4 बार एनसीईआरटी सोल्व करी, तब जाके मेरे को इसकी अंडरस्टैंडिंग आई कि किस प्रकार से आंसर सोल्व करना है, किस हिसाब से मेरे को रेशियो चेंज करनी है, किस हिसाब से कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कब कैसे होएगा। तो भाई प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइंस के अंदर ही देख लो, आपने फिजिक्स का एक क्वेश्चन सोल्व करा अगर वो आपसे नहीं हुआ, आप लोगों का कॉन्फिडेंस मैं बता रहा हूँ यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा डायरेक्ट। क्या हो कि भाई ये पहला क्वेश्चन तो सोल्व नहीं हुआ, आगे वाले तो क्या ही सोल्व होंगे। ऐसा नहीं होता भाई, स्टार्टिंग में होता है, एकदम नए नए आए हो, अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंस में मत रखो। स्टार्टिंग में लगता है कि नहीं होगा, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ठीक हो जाएगा सब। अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है। अगर कॉन्फिडेंस ही गिरा दोगे, आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं आएगी काम करने की, मेहनत करने की। आपको लगेगा भाई कितने भी मेहनत कर लूँ, मार्क्स तो मेरे उतने ही आने हैं, फ़ायदा नहीं है। ऐसे गिव अप करने से कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। मेरे खुद 10th के हाफ ईयरली के अंदर 86% बन रही थी, पर फिर मैंने ठान लिया कि मेरे को 95% लाने हैं तो लाने हैं। मैंने इतनी प्रैक्टिस करी तब जाके ही मेरे 95% आज एक्चुअल में आ पाए हैं। तो भाई अगर मैं उस वक्त गिव अप कर देता तो मेरे कभी भी इतने मार्क्स नहीं आते। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा, गिव अप तो करना ही मत। हिस्ट्री ले लो, हिस्ट्री में बच्चे भाई समझते हैं नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर याद करने लग जाते हैं। भाई रट्टाफिकेशन नहीं है, 10th है ये, 10th 3rd 4th क्लास नहीं है कि क्वेश्चन रट के चले जाओ, सेम टू सेम पेपर में आ जाएंगे। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी आती है, पहले समझना पड़ता है पूरा सिनेरियो, उस हिसाब से अंदर आंसर देना पड़ता है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एसएसटी के अंदर। आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज ही नहीं होगी, पिक्चर बेस्ड क्या ही कर दोगे आप। तो पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करनी है, कॉन्फिडेंस हाई रखना है। गिव अप का विचार अपने दिमाग में लाना ही नहीं है। वो वर्स्ट थिंग हो सकती है और आखिरी थिंग हो सकती है जो आप कर सकते हो क्लास 10th के स्टूडेंट होते हुए। तो चलो अब हम अपनी सेकंड मेजर मिस्टेक की बात करते हैं, जो कि है एनसीईआरटी। भाई बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी को ही अपना गुरु बना लेते हैं, उससे ही पढ़ते हैं। मतलब एनसीईआरटी के अलावा और कोई बुक उठाते ही नहीं और कोई रिसोर्सेज देखते ही नहीं। उन्हें लगता है कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही आएंगे। भाई ऐसा नहीं होगा। साइंस के अंदर एक भी एनसीईआरटी के अंदर केस स्टडी नहीं है, ना ही अपने मोल्डेड क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को और क्वेश्चन बैंक या फिर सैम्पल पेपर सोल्व करने ही पड़ेंगे, तब जाके आपको प्रैक्टिस होएगी, तभी आप बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स ला पाओगे और आंसर दे पाओगे। बहुत सारे बच्चे मैथ्स की एनसीईआरटी करते रहते हैं पूरा साल। भाई एनसीईआरटी करने से कुछ नहीं होगा। भाई एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बेसिक है। क्वेश्चन इस लेवल के आते हैं बोर्ड के अंदर, एनसीईआरटी में इस लेवल के हैं। इतना गैप है, इतना, समझ पा रहे हो। तो आप लोगों के एनसीईआरटी के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन करो। अगर आप किसी कोचिंग जाते हो तो उनको कहो मेरे को बहुत केस स्टडी क्वेश्चन दो, केस बेस्ड क्वेश्चन दो, बहुत सारे प्रैक्टिस करो उनकी। अगर आप कोचिंग वगैरह नहीं जाते तो खुद एक क्वेश्चन बैंक खरीद लो, उसमें से सोल्व करो क्वेश्चन। जो नहीं आए अपने स्कूल में जाके टीचर से पूछो। अगर आप एनसीईआरटी पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहोगे तो मेरे दोस्त 90% तो नहीं आ पाएंगे।
ये मैं आपको पहले ही क्लियर बता देता हूँ, 90% नहीं आ पाएंगे अगर आप खाली एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट हो। मैं नहीं कहूँगा कि आ नहीं सकते, खाली एनसीईआरटी पे रहोगे तो नहीं आ पाएंगे। अगर थोड़ी सी ही मेहनत कर लोगे ना, थोड़ी सी ज़्यादा, तो आ भी सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही कंप्लीटली एनसीईआरटी पे रहोगे तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं हमारी थर्ड और मेजर मिस्टेक के बारे में, जो कि है सैम्पल पेपर। भाई बहुत सारे बच्चे पेपर से पहले सैम्पल पेपर ही नहीं सोल्व करके जाते हैं। भाई स्टार्टिंग मुझे भी लगता है सैम्पल पेपर से कुछ नहीं होगा। मैंने मैथ के पूरे साल एक भी सैम्पल पेपर नहीं लगाया, पर जैसे ही बोर्ड एग्जाम आने वाला था, 10-15 दिन का गैप था, मतलब छुट्टी मान ली थी मैंने स्कूल की, मैंने भाई 7 से 8 सैम्पल पेपर 10-15 दिन के अंदर लगाए हैं। और ऐसे नहीं डायरेक्ट ही लगाने बैठ गया, नहीं, पहले मैंने हर एक चैप्टर स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से, दोबारा से डीप अंडरस्टैंडिंग ली हर एक कॉन्सेप्ट की, फिर लगाने बैठा हूँ भाई। मेरे सैम्पल पेपर में तब जाके 72 मार्क्स आते थे, और अब मेरे बोर्ड में जाके 74 यानी 20 प्रैक्टिकल के जोड़ लो तो 94 मार्क्स आए 100 में से। तो भाई प्रैक्टिस आपको सैम्पल पेपर तो लगानी। मैंने साइंस के लगाए थे, मैंने साइंस के बता रहा हूँ 12 से 13 लगाए थे सैम्पल पेपर, 12 से 13 सैम्पल पेपर, समझ सकते हो। और मैंने एसएसटी के भी 3-4 लगाए थे, इंग्लिश के भी 2-3 लगाए थे सैम्पल पेपर, हिंदी का मैंने 1 लगाया था। तो मतलब सैम्पल पेपर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, उससे आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस हिसाब से आता है पेपर में। आपके अगर सैम्पल पेपर में कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि मेरे को और मेहनत करनी चाहिए। मेरी की तरह नहीं भाई कि बोर्ड से 10-15 दिन पहले करने बैठो और फिर और मेहनत करो। मैंने तो चलो कैचअप कर लिया, आप लोगों के पास अभी टाइम है, आप अभी से सैम्पल पेपर लगाओ। जो चैप्टर हो गया सैम्पल पेपर में से खाली उसके क्वेश्चन ढूंढो। अगर क्वेश्चन बैंक है तो जो चैप्टर हो चुका है उसके क्वेश्चन लगाओ, अलग अलग केस स्टडी वाले, बहुत सारे मोल्डेड क्वेश्चन होते हैं वो लगाओ, तभी आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। और अगर आपसे 10-15 नहीं लग पा रहे हैं सैम्पल पेपर, वो भी बहुत मुश्किल है भाई, 10-15 सैम्पल पेपर आसान बात नहीं है, हालत ख़राब हो जाती है, टाइट हो जाती है। आप लोग मिनिमम 3 सैम्पल पेपर लगाओ हर एक सब्जेक्ट के, मेरी मानो तो मिनिमम 3, मैक्सिमम आपकी जितनी कैपेसिटी उतने लगाओ, पर हर एक सब्जेक्ट के मिनिमम 3 सैम्पल पेपर तो लगा ही लगाओ। उससे आपको भाई क्या फ़ायदा होगा, आपको पता चला है पेपर किस लेवल का आता है, आपको पता चलेगा एनसीईआरटी से सही में सब कुछ नहीं हो पाएगा, आपको पता चलेगा एनसीईआरटी में ये सब तो है ही नहीं जो क्वेश्चन में पूछा है। मतलब एनसीईआरटी में होता सब है, पर आप लोगों को मोल्डेड क्वेश्चन के आंसर देने नहीं आ पाएंगे अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की होगी, क्योंकि एनसीईआरटी में सीधी सीधी लाइन और पेपर के अंदर क्वेश्चन घुमा के जाते हैं, फिर आप लोगों का दिमाग चकरा जाता है और आप कहते हो ये तो हो गया ही नहीं, गए मेरे तो मार्क्स। तो इसलिए अभी से हैबिट बनाओगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, वरना आप लोग एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाओगे। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने हर एक उस दोस्त को भेज देना जो कि एवरेज स्टूडेंट है और टॉपर बनने का सपना है उसका भी, वो भी 90+ मार्क्स स्कोर करना चाहता है और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता है। तो चलिए मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।